हेलो बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बोली थी कि मैं साइंस के साथ मैथ क्लास भी लूँगी। सो टुडे आई एम टेकिंग द क्लास 7 मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर वन इज़ लार्ज नंबर अराउंड अस। क्या है? लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो ये लार्ज नंबर्स के बारे में हम जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? व्हाट डू यू नो अबाउट द नंबर्स? आप लोग नंबर्स के बारे में आप लोगों को क्या पता है? नंबर्स के बारे में कि मैम नंबर्स तो 1 2 3 4 हम जो काउंट करते हैं वो सारे तो नंबर्स है। हाँ, वो सारे नंबर्स है, पर कौन सा नंबर्स? देखो, आप 6 क्लास में पढ़े थे पैटर्न्स इन नंबर्स के अंदर क्या क्या पैटर्न आता है उसके बारे में पढ़े थे। उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग पढ़े थे। कुछ फार्मूला भी आप लोगों को दिया गया होगा, आपके स्कूल में हो चाहे आपके ट्यूशन वगैरह में कहीं पे भी आप लोग पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को फार्मूला भी दिया गया होगा। सो ये जो लार्ज नंबर्स है ये नंबर्स को लेके बना हुआ होता है। सो आपको पता है कि मैम बहुत सारे नंबर्स है, उसमें से आप हमको पता है जो हमारा नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, दैट आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। देन आप बोलोगे मैम होल नंबर्स, नेक्स्ट आएगा आपका रियल नंबर, देन नेक्स्ट क्या आएगा? रियल नंबर्स के बाद आप लोगों का आएगा क्या? देन आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये सब के बारे में पढ़ोगे। इंटीजर्स है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, एंड इंटीजर्स के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे 6 क्लास में। जो प्रीवियस बुक था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था भी करने के लिए, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे काउंटिंग नंबर्स के बारे में। व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स। आप लोग बोलोगे कि मैम जो आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6 ये सारा नंबर्स काउंटिंग नंबर्स है, राइट? तो काउंटिंग नंबर्स को लेके हम क्या करते हैं, हमारा जो नंबर्स है हम उसको लिखते हैं। जैसे कि 1, आप सपोज आप लिखोगे 1 2 3 4 5 करके ऑनवर्ड्स आप लिखते जाओगे। तो इतना, ये कितना नंबर है, कहाँ पे एंड होगा? मैम नंबर्स का कोई एंडिंग थोड़ी ना है, नंबर्स का तो एंडिंग नहीं है, दैट इज़ इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी नंबर्स देयर आर। सो इन्फिनिटी नंबर्स, तो ये वाला इन्फिनिटी का सिंबल है 1 टू लेकर इन्फिनिटी तक। वैसे ही 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। जब 0 को ऐड कर लोगे दैट इज़ होल नंबर्स आप लोगों को कहलाएगा। 0 टू लेके ऑनवर्ड्स, 0 टू लेके इन्फिनिटी आप लोगों को क्या बताएगा? दैट आर होल नंबर्स। ये क्या है? होल नंबर्स है। ओके, पहले नेचुरल नंबर्स में पढ़े थे, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। देन आप लोग पढ़ोगे 0 को अगर ऐड कर लोगे उस नंबर लाइन में तो आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका होल नंबर्स रहेगा। देन 0 से पहले भी कुछ नंबर्स आता है जो माइनस में आता है। लेफ्ट साइड ऑफ द 0 आर नेगेटिव नंबर्स एंड राइट साइड ऑफ द 0 आर पॉजिटिव नंबर्स। सो हाउ डू आई राइट द नंबर्स? इफ़ आई मेक अ नंबर लाइन, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगी, सपोज़ ये एक नंबर लाइन में बना दी, तो बीच में मैं रखूँगी 0 को, यहाँ पे +1, ठीक है, देन +2 +3 +4, ये आगे तक लिखते जाऊँगी। देन यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 करके यहाँ तक लिखते जाऊँगी। ये रहेगा माइनस इन्फिनिटी तक, ओके, ये रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बीच में जितना सारा नंबर्स आया वो सारे क्या है? इंटीजर्स है। ये सारे क्या है? इंटीजर्स है। मैम ये सारे तो इंटीजर्स है, ओके ठीक है। इंटीजर्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलो नेचुरल नंबर्स को लेके अभी कुछ नंबर्स फॉर्म करते हैं। आप लोगों को नेचुरल नंबर्स लेके आपको क्या फॉर्म करना है? आप लोगों को फॉर्म करना है
नेचुरल नंबर्स को लेके मुझे कोई बता सकता है आपका 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आप लोगों को पता है? व्हाट इज़ द 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर? व्हाट इज़ 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर? If I ask you a question that what is a 1 digit smaller number? स्मॉलर नंबर 1 डिजिट वाला स्मॉलर नंबर क्या है? मैम 0 है। 0 स्मॉलर नंबर? 0 इज़ नॉट अ नंबर। जब 0 को हम कोई नंबर के राइट साइड में ऐड करेंगे दैट इज़ सो ए नंबर। देखो आप 0 से लेकर 9 तक लिखते हो, राइट? 0 टू लेकर 9 तक लिखने के बाद ये सारा 1 वाला डिजिट हो गया, 1 डिजिट वाला नंबर्स हो गया। जब 1 में 0 को लिखते थे, पहले 0 का, मैम 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। आप बोलोगे मैम 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर? बता सकते हो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर? 9। 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज़, मैम 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो 11 हो सकता है, क्योंकि आप बोले ना 10 का कोई 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 1 में तो 0 लगा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग 11 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग लेफ्ट साइड में 0 लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बट राइट साइड में अगर 0 लिख देंगे तो ये 9 जो आपका सिंगल डिजिट है उसके बाद उसको क्या करता है, डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है? तो 1 के बाद 0 लिख देने से वो 10 हो जाता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, देन आया आपका 99, विच इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर। ऐसे करके आप लोगों को मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये जो आपका 7 डिजिट का जो नंबर से 7 डिजिट चलो 7 डिजिट वाले नंबर तक आप लोगों को लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, देन 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट, 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? ये तक कंप्लीट करना है। उसके बाद लिखना है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ये सबको आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, ये इसके बारे में पूरा क्लियरली आप लोगों को आ जाएगा कि लार्ज नंबर्स होता क्या है। अगर मैं कोई भी चीज़ ले लूँ लार्ज नंबर्स में करने के लिए, तो आप सपोज़ आप लोगे लिखोगे क्या कि मैम यहाँ पे बुक में दिया है कुछ 2 बच्चे हैं, जो 2 बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, रॉक्सी एंड इस्टू, वो उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है कि मैम हमारे देश में टोटल 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस है, राइट? आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, अगर हमारा टोटल कंट्री में 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस है। अगर हम उसमें से हम कितना, हमारे लाइफ टाइम सपोज 100 है, ठीक है? अगर हमारा लाइफ टाइम 100 होगा, क्या हम लोग 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस टोटल लाइफ टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे? अगर 1 डे में हम लोग 1 टाइप ऑफ राइस को चूज़ करके टेस्ट करेंगे तो हम लोग क्या 1 लाख राइस हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे टोटल टाइम पीरियड में, हमारे लाइफ टाइम में कर पाएंगे कंप्लीट? आप थोड़ा चेक कर लो। मैम अभी देखो, सपोज मैं बोलूँगी 1 टाइप ऑफ राइस
टेस्ट इन 1 डे, आपको टेस्ट करना है क्या, कितने दिन में, 1 डे में। आपको दिया गया 100 ईयर्स दिया गया है आपका लाइफ टाइम, राइट। आपका लाइफ टाइम कितने ईयर्स है, 100 ईयर्स है। तो अगर 1 टाइप ऑफ राइस आप टेस्ट करोगे 1 डे में, तो 365, 1 ईयर कितने डेज होता है मैम, 1 ईयर विल बी, सॉरी वेट, आप बोलोगे कि मैम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ओके। सो अगर मैं 1 डे में खाऊंगी 1 वेराइटीज ऑफ राइस, 1 वेराइटी राइस, देन टोटल 1 ईयर में कितने खाऊंगी, 365 डे में खाऊंगी। 365 इंटू 1 इज इक्वल टू 365 वेराइटी ऑफ राइस खाऊंगी। तो मुझे 100 ईयर दिया गया है, तो 100 ईयर में मैं कितना खाऊंगी, 100 ईयर में मैं खा सकती हूँ 365 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 36,500, कितना हुआ, 36,500 हुआ, ओके। तो देखो ये क्या हो गया आपका, 36,500 हो गया। आप टोटल आपके लाइफ टाइम में आप 36,500 खा पाओगे। अगर आप लोगों को मैं बोलूँगी, अगर मैं 1 डे में सिर्फ 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस खाऊंगी तो कितने राइस में कवर कर पाऊंगी, टोटल 1 लाख में क्या खा पाऊंगी, तो टोटल 1 लाख टेस्ट कर पाऊंगी मेरी होल ईयर में, 100 ईयर में मैं टोटल 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस टेस्ट कर पाऊंगी। चलो निकालते हैं। अगर मैं ले ली 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ये रहने दो, बाकी सबको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखो अगर मैं बोलूँगी कि 2 वेराइटी ऑफ राइस आई टेक इन 1 डे, वेराइटी ऑफ राइस in 1 day, then how many varieties of rice I take in 365 days। तो मैं 365 डेज में लिखो in 365 I eat 365 multiplied by 2 which is equal to 2 5 10, 2 6 12 plus 1 12, 2 3 6 plus 1 720. Now I covered 720 varieties of rice in 365 days. So how many type of rice I covered in total 100 years। तो मैं आपको पूछूंगी 100 ईयर्स में मैं कितने राइस कवर कर पाऊंगी, कितने राइस का वेराइटी में कवर कर पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, 720 इंटू 100 करोगे विच इज़ इक्वल टू 72,000 आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कवर कर लिए, देखो आप तो कवर नहीं कर पाए। तो आपका होमवर्क ये है, आप लोग मुझे निकाल के दिखाओगे 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस आप कितने दिन में कवर करोगे। अगर आप 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस इंटेक कर रहे हो तो आपको कितने ईयर्स लगेगा टोटल 1 लाख तक कंप्लीट करने के लिए। सो राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। इफ आई टेक 2 varieties of rice, write down, this is your homework। if I take 2 varieties of rice in 1 day, in how many years that I covered that I taste 1 lakh variety
ऑफ राइस। So देखो, if I take 2 varieties of rice in one day, in how many years that I taste 1 lakh variety of rice। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे जो कैसे आप लोगों का द अदर नंबर फॉर्म होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नंबर को कैसे लिखते हैं, हाउ टू कैलकुलेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आपके बुक में जो जो कैलकुलेशन दिया है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। उसको कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कुछ वर्कशीट भी मिलेगा आप लोगों को करने के लिए। थोड़ा कोऑपरेट करना। ओके, बाय, टाटा, हैव अ गुड डे, थैंक यू।